कि चलो दशहरी आम पक गया, उसका मजा लिया जाए। अरे डिबेट है, यहां जान निकली जा रही है, आपको मजे की पड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ईशान त्यागी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिन्नू अभी आएंगे तो बैठेंगे कहां? विनय सिंह बिन्नू भाई, समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, जानी मानी भविष्य वक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक, थैंक यू सो मच अजय अरोड़ा जी। मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। के शर्मा जी, एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, थैंक यू सो मच। दया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले, नवल वाले भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका परिचय भूल गया मेरा अयूब सैफी। हाँ? अयूब सैफी अयूब सैफी साहब, हाँ जी, हाँ जी, बोले बिन मिलाए मेहमान। बड़े तेज आदमी हो यार तुम लोग तो। नहीं, वो हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, उन्होंने सोचा आगे बैठ जाएं तो कौन रोकने वाला है। बहुत बहुत सैफी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आज मेरे इस शो में शरीक होने के लिए। कांग्रेस, बीजेपी ने, कार्य समिति ने, वहां बैठ के संगठन ने विश्लेषण किया कि चुनाव में हार जीत के क्या मायने और कैसे। एक सेंटेंस निकल के आया कि अति आत्मविश्वास एक वजह है कि हम जीत रहे हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की विश्लेषण है, उसको रखा जा रहा है। अति आत्मविश्वास कि हम जीत रहे हैं। 400, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं बात करता रहूंगा, मैं 400 पे बात करूंगा। अति आत्मविश्वास एक कारण हो सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, ये संगठन के अंदर बोला जा रहा है। और एक बात और कही गई कि संगठन किसी को भी चुने, कार्यकर्ता को बीजेपी का जो निशान है कमल का फूल, उसको आगे रख के काम करना चाहिए और परिणाम के लिए जो है अति उत्साह, वो ठीक है, वहां उत्साह ठीक है। तो ये बात है, दो चार बातें हैं जिन पे आज चर्चा केंद्रित रहेगी। लेकिन हाँ, जनता के सवाल, चाहे महंगाई क्यों हो, चाहे रोजगार क्यों हो, चाहे बेरोजगारी क्यों हो, सबका बहुत बहुत स्वागत। भाजी कहां से आना हुआ आपका? मैं फगवाड़ा से हूँ। फगवाड़ा से, क्या बात है, फगवाड़ा का नाम याद आता ही मुझे याद आ जाता है जी, कपड़े का है ना जी, बोलिए साहब। हाँ जी, जीसीटी का वहाँ पे है बहुत जी जी, कैसे आना हुआ इधर? मैं बंगला साहब गुरुद्वारा आया था दर्शन करने जी। हाँ जी, तो कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, आज मौका लग गया, तो डिबेट में हिस्सा लीजिए। बीजेपी के सबसे पहले प्रवक्ता को जनाब आली, विश्लेषण हो रहा है हार का कि कहां कहां कैसे कैसे हार हो गई। मैं आऊंगा सफी भाई, आप भी तैयार रखिए। हाँ जी। प्रतीक भैया, सबसे पहले भारतीय जनता वो पार्टी है जो ना हार में बहुत ज्यादा उदास होती है, ना जीत पे तो उत्साहित हो जाती है। और हर चुनाव के बाद, चाहे एक मंडल स्तर का चुनाव हो पार्टी के अंदर या फिर नगर पालिका का चुनाव, हम समीक्षा करते हैं। यह हमारी कार्यप्रणाली है, यह हमारे पार्टी का लोकतंत्र है। और यहाँ पे कोई भी एक खड़ा इंसान, चाहे वो ऋषभ तिवारी ही क्यों ना हो, शीर्ष पे पहुंच सकता है। किसी परिवार विशेष की होने की आवश्यकता नहीं, किसी परिवार की परिक्रमा लगाने की आवश्यकता नहीं। एक सामान्य लड़का भी आज आपके सामने डिबेट कर रहा है, कल प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये बड़ी बात। इसमें दो राय नहीं, इसमें दो राय। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता, मैं भी एक सवाल आपसे आज पूछूंगा, छोटे छोटे सवाल जवाब रखो। अरोड़ा जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास कि जब आप आत्मविश्लेषण करेंगे उसमें कौन से कारक कौन कौन से रहे, हार के, डिफीट के तो बात करेंगे ही आप, निश्चित तौर से आपसे आज डिस्कस भी होगा। लेकिन आप जब कारण ढूंढेंगे तो आप अपनी पार्टी में ढूंढेंगे, दूसरे की वजह से तो नहीं हारे ना, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ जी, बिल्कुल बता रहे हैं। जब हार होती है, और हम तो फिलहाल जहां पे हारे वहां पे समीक्षा कर रहे हैं, और हार पे हर पहलुओं पे समीक्षा होगी, और उस पहलुओं पे भी समीक्षा होगी जहां झूठ बोल के खटाखट फटाफट कहा गया, उस पे भी समीक्षा होगी कि हम क्यों नहीं सच्चाई बता पाए, उनके झूठ को क्यों नहीं दर्शा पाए। पॉइंट वन। अच्छा, पॉइंट वन, मैं भी आपके सवाल पूछना चाहूंगा। अच्छा, रिदम तो नहीं तोड़ रहे हूं आपकी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। और कुछ तो यहाँ ऐसे विद्यार्थी है प्रतीक भैया, जो पहली बार देख रहा हूं, फेल होने पे भी खुशी मना रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, और उनके पेरेंट्स बोलते शाबाश बेटा, कम नंबर से फेल हुए, ऐसे ही फेल आ बोले कम नंबर से फेल हो। मैं आ गया। कांग्रेस कहां के यूनिट के आप हैं अधिकारी? तिलक नगर जिला। तिलक नगर जिला, ये तिलक नगर जिला, ये बीजे यहाँ पे दिल्ली में है,
वहां के कांग्रेस के अधिकारी हैं, परिचय दिया इन्होंने। मैं इनसे सवाल ये अपनी बात कहना चाहते हैं जी। सर, इन्होंने खटाखट फटाफट वाली बात कही। हाँ जी। मैं इनसे आपसे एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ। खटाखट फटाफट वाली बात तब थी कि हमारी गवर्नमेंट आ रही थी। इनके बीजेपी के जो बाकायदा जो इनके सांसद कम हुए, जिनसे भी समर्थन लिया और समर्थन लेने के बाद गवर्नमेंट बनाई, तो वहाँ खटाखट फटाफट वाला तो कोई मामला ही नहीं है। वो सारे डिसीजन तो आप ही लेने हैं। अब आप उस चीज़ को एलोबरेट करके और ये बोलोगे खटाखट फटाफट राहुल गांधी कह रहे हैं, इस वजह से हम खटाखट फटाफट कह रहे हैं कि वो कहाँ है, या उन्होंने जो वादे किए थे, वादा तब करते ना हम जब हम अपनी गवर्नमेंट में आते। जब हमारी गवर्नमेंट ही नहीं आई तो हम उसका तो वादा करने का मतलब ही नहीं है। नहीं तो आपने वादा किया। अच्छा नहीं, अरे 8,500 की बात नहीं हो रही अभी। हाँ, अभी आएंगे 8,500 पे भी आएंगे जी। जी प्रतीक जी, प्रतीक जी, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। जब राहुल गांधी जी मंच से खड़े होकर ये खटाखट बोल रहे थे ना, तो वो कहीं नहीं बोले कि हम सरकार में आएंगे तब देंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस को वोट दो, खटाखट पाओ। तो भैया वोट जहां मिला वहां दो खटाखट, अब क्यों पीछे मुड़ रहे हो फटाफट। ठीक। प्रतीक जी जनता बड़ी समझदार है और अभी मैं आ रहे। हाँ जी। प्रतीक जी जनता बड़ी समझदार है। हाँ। और पीछे एक व्यक्ति अभी बोल रहे थे, ये कॉमन सेंस की बात है। वोट दोगे, सरकार बनेगी, उसी के बाद तो खटाखट पैसे आते। आपके जमाने में क्या हुआ ये देश को पता है। बैठिए, वही बैठिए, आराम से बैठिए वहीं पे बैठिए। अब आइए दूसरी बात पे। देखिए यूपी में कुलजमा बात ये है कि भगवान काशी विश्वनाथ की धरती ने और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि ने यह संदेश पूरे देश को और बीजेपी को दे दिया है कि आपकी विभाजन की राजनीति, आपकी महंगाई बढ़ाने वाली राजनीति, आपकी बेरोजगारी बढ़ाने वाली राजनीति, आपकी गरीबों पे बुलडोजर चलाने वाली राजनीति अब ये देश नहीं सहेगा। और बीजेपी को वापस दिल्ली में भेजने का उन्होंने काम किया यूपी से खदेड़ के। दूसरी बात अब देखिए, अब पूरी समीक्षा चल रही है यार, एक रनिंग कमेंट्री ना करो, मैं आ जाऊंगा। पूरी समीक्षा चल रही है। ये पूरा नाटक किया जा रहा है। देश पूरे यूपी में आप बच्चे से जाके पूछ लीजिए। भाई रुको, भाई आ रहा हूँ, मेरे खोपड़ी पे ही बोलोगे। मेरे कान में आ रही है बात। पूरे उत्तर प्रदेश में आप बच्चे से जाके पूछ लीजिए, उसको भी ये मालूम है कि अमित शाह और योगी जी में तलवारें इस कदर खिंची हुई हैं कि दोनों ही डिप्टी सीएम उनको इन्वॉल्व करके। मैं आ गया। मैं आपसे भी तो पूछूंगा, किसी को दिखे ना दिखे, तलवार इन्हीं को दिख रही है सिर्फ। दूसरी बात, मैं एक बात सवाल आपसे भी पूछूंगा, भाई उनको आत्मविश्लेषण की पूरी छूट है। आपके यहाँ भी विश्लेषण हुआ था, उसका नाम था एंटनी कमेटी रिपोर्ट। हाँ जी, अरे अभी रुको, पूछेंगे धीरे से। प्रतीक जी बस इनके विश्लेषण पे पहले इनके विश्लेषण। मजा तभी आता जब दूसरे करो, अपना न करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी सिर्फ और सिर्फ इसी कवायद में लगे हुए हैं कि कैसे उनके पद के सामने से वो डिप्टी वर्ड हट जाए, और दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें अमित शाह जी का उनको सहयोग बिल्कुल पूरा मिला हुआ है। अब आइए बात इनके साथियों की। पता चला आपको? जी बिल्कुल, ये बच्चा जानता है। उत्तर प्रदेश से बड़े लोग आए हुए हैं, आप जाके पूछ लीजिए उनसे। अब आइए दूसरी बात पे। देखिए मैं एक एक करके आता जाऊं, एक एक करके छोड़ा मैं आ जाओ। नो। इनको सपने आ रहे थे रात को कि अमित शाह जी में और योगी जी में सनातन, इनके ये अपने घर को नहीं देख रहे हैं।